हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स में सर्कल से रिलेटेड उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट द सर्कल्स C1 x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर एंड C2 x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 15/2 होल स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6,6 if the point 6,6 divides the line segment joining the centers of the circles C1 and C2 internally in the ratio of 2:1, then find the value of alpha plus beta plus 4 times R1 square plus R2 square। यह जो वैल्यू होगा ये चार ऑप्शन में से कौन सा है वो देखना है। तो सबसे पहली बात कि दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग C1 और C2 जैसा। सपोज भी कर लेते हैं कि इसके सेंटर C1 और C2 है। तो जब पहले सर्कल का C1 वाले सर्कल का सेंटर देखे तो अल्फा कॉमा बीटा है, इसको अल्फा कॉमा बीटा लिख लेंगे। और यहाँ पर सेकेंड वाले का है 8,2 सेंटर, 8,15/2। यह सेंटर हो गया। पहले का रेडियस है R1 और दूसरे का है R2। सपोज कर लेते कि यह पॉइंट P है जिसको 6,6 दिया हुआ है, यह इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली। यह पॉइंट हो गया इंटरनली डिवीजन, हो गया इंटरनल डिवीजन C1 और C2 का। अब यहां से हम लोग यह देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। यह अब यहाँ पर R1 और R2 तो है, लेकिन यहाँ पर 2:1 बोल रहा है, यानी कि यह 2 है और यह 1 है। तो अगर सेक्शन फार्मूला की बात की जाए तो एक सेक्शन फार्मूला में अगर इंटरनल डिवीजन और C1 और C2 दिया हुआ हो और पॉइंट P भी दिया हुआ है 6,6, यहाँ 2:1 बोल रहा है, यहाँ पर है अल्फा कॉमा बीटा और यहाँ पर है 8,15/2। तो अगर ऐसा दिया हुआ तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट होता है, उसका यूज करके हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर 6 की बात की जाए तो 6 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के लिए 6, तो यहाँ करेंगे x कोऑर्डिनेट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 8 प्लस 1 × अल्फा बाई 2 प्लस 1, यह हो गया 18 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए अगर चलेंगे तो 6 इक्वल टू 2 × 15/2 प्लस 1 × बीटा बाई 2 प्लस 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, या 3 है, 3 6 या 18 हो जाएगा, तो 18 इक्वल टू 15 प्लस बीटा। सो बीटा इक्वल टू हो गया 18 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 3। तो अल्फा और बीटा तो मेरा आ गया। अब R1 और R2 की बारी है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन अल्फा और बीटा जब आ गया तो पहला सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। अगर सेंटर पहले अल्फा बीटा था, अब मेरे पास है अल्फा 2 और बीटा 3, तो x पहले सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। और दूसरे सर्कल का तो इक्वेशन दिया ही हुआ है x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 15/2 होल स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि यह पॉइंट P जो है किस पे, सर्कल पे, दोनों सर्कल्स पे लाई करता है। इसका मतलब दोनों सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से क्या होगा, R1 और R2 की वैल्यू मालूम हो जाएगा। अल्फा बीटा ऑलरेडी मालूम है, R1 और R2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जैसे ही R1 R2 मालूम हो गया, अल्फा बीटा मालूम है,
वहां जो चाहिए उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 6,6 इसमें डालना है। तो 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। मीन्स यहाँ हो गया 16 प्लस 6 - 2 4 16 और प्लस 9 इक्वल टू R1 स्क्वायर। सो R1 इक्वल टू हो गया 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। R1 की वैल्यू निकल गई। अब यही 6,6 इसमें भी डाल लेते हैं। तो यह 6 - 8 होल स्क्वायर प्लस 6 - 15/2 होल स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। देखिए 6 - 8 या तो -2, लेकिन ये स्क्वायर के कारण ये +4 बन गया। यहाँ पर 6 2 12 - 15 -3/2 होगा। -3/2 मीन्स स्क्वायर करेंगे तो 9/4 इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो अगर इसे एलसीएम ले लें तो 16 प्लस 9/4 इक्वल टू R2 स्क्वायर मीन्स R2 इक्वल टू हो गया 16 प्लस 9 25/4, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5/2 हो गया। R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए था वह देखते हैं। हमें चाहिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा अपने पास है, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 3। तो यहां पर हो गया 2 + 3 प्लस 4 टाइम्स R1 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस R2 स्क्वायर मीन्स 25/4। अब यह हो गया 5 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 25/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 5 प्लस 125 विच इज इक्वल टू 130। यह आंसर हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट, 130। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।